हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल को एक्सप्लोर करेंगे जो पाइथन प्रोग्राम को इंटरप्रेटर और रन टाइम एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है और ये मॉड्यूल है सिस मॉड्यूल। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिस मॉड्यूल एक्चुअली होता क्या है। सिस पाइथन का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो हमें पाइथन इंटरप्रेटर और रन टाइम एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में ये मॉड्यूल आपके प्रोग्राम को उस पाइथन सिस्टम से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है जो आपके कोड को रन कर रहा है। इस मॉड्यूल को सेपरेटली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यह पाइथन के साथ ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ऑल्सो इसके मोस्टली वेरिएबल्स रीड ओनली होते हैं जब तक पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिकली ना कहे कि उन्हें चेंज किया जा सकता है। आप सिस मॉड्यूल को एक ऐसे मॉड्यूल की तरह समझ सकते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देता है, जैसे कि कौन सा पाइथन वर्जन रन हो रहा है, टर्मिनल से कौन सा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, पाइथन मॉड्यूल्स को सर्च कहाँ से करता है, प्रोग्राम को स्टॉप कैसे करना है और इनपुट आउटपुट सिस्टम के साथ कैसे काम करना है। और इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का सिंटैक्स बहुत आसान है, इंपोर्ट सिस, दैट्स इट। अब सिस मॉड्यूल का एक बेसिक आइडिया समझने के बाद चलिए इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं, विच इज sys.argv। argv का फुल फॉर्म बेसिकली आर्ग्यूमेंट वेक्टर होता है एंड ये एक लिस्ट होता है जो टर्मिनल से पाइथन फाइल को पास किए गए आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि sys.argv एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 यूजुअली स्क्रिप्ट का नाम होता है और उसके बाद जो वैल्यू हम टर्मिनल में स्क्रिप्ट नेम के बाद पास करते हैं वो नेक्स्ट पोजीशन पर स्टोर होता है। इससे मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा import sys इस sys मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। अभी यहाँ पर मैं टर्मिनल में यूजर से उसका नेम इनपुट में लूंगा, सो इसके लिए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ये sys.arg वेक्टर को लूंगा एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 रहेगा एंड देन यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस नेम को। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो टर्मिनल है ये ओपन करना है और यहाँ पर इसे लिखने का तरीका कुछ ऐसे है। सबसे पहले आप पाइथन लिखिएगा एंड देन उसके बाद आप अपने फाइल का नाम लिखिएगा। सिंस मेरे फाइल का नाम वीडियो के बाद 13 है और वीडियो और 13 के बीच स्पेस है तो मैं इसे डबल कोट के अंदर लिखूंगा, वीडियो एंड 13 देन .py एंड इसके अंदर मैं अपना नाम पास करूंगा विच इज अमर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अमर प्रिंट होके मिल गया है। अच्छा, एक काम करा, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करा, यहाँ पर मैं हेलो लिखा एंड देन इसके बाद मैं इस कोड को दोबारा से लिखूंगा, सो पाइथन 13 एंड अमर। तो यहाँ पर आप हेलो अमर देख सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एक काम करा, इसे कॉपी करके यहाँ प्रिंट के अंदर इसे पास करा एंड 1 के बजाय मैं 0 लिखा एंड अब मैं इस टर्मिनल से वापस से इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इस बार मुझे ये फाइल का नाम मिला है this one जो कि 0 के अंदर स्टोर है एंड 0 के बाद अब जो कुछ भी डालेंगे वो यहाँ पर स्टोर होता रहेगा। आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बिगिनर मिस्टेक बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर लूं। यहाँ पर अगर मैं इस पाइथन फाइल का नाम लिखा लेकिन इसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा तो जो ये हिस्सा है जहाँ पर आप फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा और इस केस में आपको एरर मिल जाएगा विच इज इंडेक्स एरर, रिलीज्ड इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। नाउ इसके लिए एक बेटर वर्जन है जो कि इस तरह के एरर को अवॉइड कर सकता है। मैं यहाँ पर सिंपली इफ कंडीशन की मदद से लिखूंगा कि अगर ये sys.argv का जो लेंथ है अगर ये लेस देन है 2 से, देन इन दैट केस मैं प्रिंट कर दूंगा प्लीज प्रोवाइड योर नेम एंड एल्स कंडीशन के अंदर मैं इसे सिंपली पास कर दूंगा एंड इसे फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। नाउ अब अगर मैं ये लिखा तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया है प्लीज प्रोवाइड योर नेम एंड अगर मैं यहाँ पर अपना नाम पास करा तो उसके बाद मुझे हेलो अमर प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है sys.exit जो प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। sys.exit को तब यूज किया जाता है जब हमें किसी कंडीशन के बेसिस पर पाइथन प्रोग्राम को बीच में ही टर्मिनेट करना हो। इंटरनली ये एक सिस्टम एग्जिट एक्सेप्शन रेज करता है जिसके थ्रू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। यहाँ एक पॉइंट याद रखना यूजफुल हो सकता है। अगर हम sys.exit एंड इसके अंदर 0 पास करते हैं तो यूजुअली इसका मीनिंग होता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है और अगर कोई नॉन 0 वैल्यू पास करते हैं तो जनरली इसका मीनिंग होता है एबनॉर्मल टर्मिनेशन या फिर एरर। एक मैं एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एज को इनपुट लूंगा यूजर से, सो मैं लिखूंगा int input enter your age। अब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर एज मेरा 18 से कम है तो उस केस में मैं इस सिस्टम से एग्जिट हो जाऊंगा विद अ मैसेज एक्सेस डिनाइड एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा एक्सेस ग्रांटेड। नाउ यहाँ पर मैं इनपुट दूंगा, सो इसलिए इस कोड को मैं रन कर सकता हूँ डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके। यहाँ पर अगर मैं लिखा 17 तो आउटपुट में मुझे एक्सेस डिनाइड प्रिंट होके मिला है एंड यही अगर मैं एज 19 लिखा तो आउटपुट में मुझे एक्सेस ग्रांटेड मिला है। ये काम होता है sys.exit का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टम के वर्जन को कैसे चेक करेंगे।
इसके लिए हमारे पास दो तरीका है, एक sys.version और एक sys.version_info, और ये दोनों ही पाइथन वर्जन चेक करने के लिए यूज होता है। sys.version हमें पाइथन वर्जन की डिटेल्स एक स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है। इसमें पाइथन वर्जन के साथ बिल्ड नंबर और कंपाइलर डिटेल भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर हमें एक्चुअल वर्जन चेकिंग करनी है, जैसे चेक करना हो कि अगर पाइथन वर्जन 3.10 से ऊपर वाले वर्जन पे रन हो रहा है या नहीं, तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन sys.version_info को यूज करना रिकमेंड करता है। मैं इसे आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करूंगा sys.version एंड इसे मैं करूंगा एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये सिस्टम का वर्जन प्रिंट होके मिला है। एक काम करता हूँ, इसे मैं नीचे की तरफ डॉक कर देता हूँ एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी ये मुझे किस तरह से फॉर्मेट में प्रिंट करके दिया है। नाउ अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखा प्रिंट sys.version_info एंड इसे मैं करा एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर मुझे ये प्रॉपर तरीके से मेजर वर्जन, माइनर वर्जन, माइक्रो वर्जन, रिलीज लेवल एंड सीरियल नंबर इस फॉर्मेट में प्रिंट होके मिल गया है। अब कंपैरिजन के लिए ये फॉर्मेट मेरे लिए ज्यादा यूजफुल होगा। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम रन हो ये पाइथन वर्जन 3.10 से ज्यादा का रहे। तो फिलहाल के लिए मैं करूंगा इसे कमेंट एंड यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, इसे हटा करके इफ sys.version_info इज लेस देन ब्रैकेट के अंदर 3 and 10, तो मैं प्रिंट कर दूंगा sys.exit पाइथन वर्जन इज नॉट सपोर्टेड। अदरवाइज मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा वर्जन इज ओके। ऑलराइट, नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं वर्जन इज ओके मुझे प्रिंट होके मिल गया है, क्योंकि जो मेरा पाइथन वर्जन है वो 3.14 वाला है। अब यहीं पर अगर मैं 3 के बजाय 4 करके इसे एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं मुझे ये मैसेज प्रिंट होके मिल गया है। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसके लिए sys.platform का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विंडोज मशीन में कोड को रन कर रहे हैं तो आपको Win32 मिलेगा। अगर आप लाइनक्स में रन कर रहे हैं तो आपको लाइनक्स मिलेगा एंड अगर आप मैक ओएस के अंदर यूज कर रहे हैं तो आपको डार्विन प्रिंट होके मिलेगा। लेट मी शो दिस। मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा sys.platform एंड इससे मैं कर दूंगा एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे Win32 प्रिंट होके मिला है। ये फीचर तब यूजफुल होता है जब आपका कोड विंडो, लाइनक्स या फिर मैक ओएस पर थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता हो। ऑलराइट, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इनपुट, आउटपुट और एरर स्ट्रीम को कैसे मैनेज करते हैं। sys.stdin का यूज हम लोग इनपुट रीड करने के लिए करते हैं। ये इनपुट फंक्शन के सिमिलर होता है, लेकिन जब हमें मल्टीपल लाइंस को रीड करनी होती है या किसी फाइल से इनपुट लेना होता है तब sys.stdin ज्यादा यूजफुल होता है। लेट मी शो दिस। लेट से यहाँ पर मैं डेटा को इनपुट में लूंगा और यहाँ पर हम लिखेंगे sys.stdin.readline एंड यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे यू इंटर्ड एंड ये डेटा, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पर वापस से टर्मिनल ओपन करूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन एंड इस पाइथन के फाइल का नाम एंड यहाँ पर मैं वैल्यू इंटर कर सकता हूँ। सो लेट्स से मैं लिखा हाई, तो ये मुझे यहाँ आउटपुट प्रिंट होके मिल गया है। और अगर आप मल्टीपल लाइंस लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखिएगा S सो दैट ये रीड लाइंस हो जाए एंड यहाँ पर आप मल्टीपल आइटम्स को इंटर कर सकते हैं एंड इसे स्टॉप करने के लिए आप प्रेस करिएगा Ctrl+Z एंड इंटर। सो यहाँ पर आपको जो भी आपके इनपुट्स हैं ये सब प्रिंट होके मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट स्ट्रीम है sys.stdout, जो नॉर्मल आउटपुट शो करने के लिए यूज होता है। जनरली हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं तो आउटपुट इंटरनली स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पर ही डिस्प्ले होता है। sys.stdout.write भी वही काम करता है, लेकिन थोड़ा और डायरेक्ट वे में। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर मैं sys.stdout.write लिखूं एंड इसके अंदर एक वैल्यू पास करूं, लेट्स से हेलो एंड देन \n एंड यहाँ पर सिंपली मैं इसे कॉल करके एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे हेलो प्रिंट होके मिल गया है। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियरली शो करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं करूंगा इसे कॉपी एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा एंड अब मैं यहाँ पर इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं हेलो यहाँ पे मुझे नई लाइन में प्रिंट होके मिला है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ से मैं \n हटा करके इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पर आपको हेलो एक ही लाइन में प्रिंट होके मिला है। दैट इज यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है और वो ये है कि प्रिंट के अंदर अगर हम हेलो पास करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एंड में एक नया लाइन ऐड कर देगा। लेकिन अगर हम sys.stdout.write के अंदर हेलो लिख करके इसे प्रिंट करेंगे तो ये न्यू लाइन खुद से ऐड नहीं करेगा, आपको ये काम मैनुअली करना होगा \n लिख करके। अब थर्ड स्ट्रीम है std एरर, जो स्पेसिफिकली एरर मैसेज को शो करने के लिए यूज होता है। इसके लिए आप लिखते हैं sys.stderror.write और इसके अंदर आप एरर मैसेज पास कर सकते हैं। लेट मी शो दिस। यहाँ पर मैं लिखा sys.stderror.write एंड जो मैसेज होगा वो ये रहेगा कि दिस इज एरर मैसेज
एंड \n। ऑलराइट, एंड इससे मैं करूंगा एग्जीक्यूट, जिसके लिए मैं जाऊंगा टर्मिनल पे एंड यहाँ पर इससे मैं कॉल करके लिखूंगा python video13.py एंड इससे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको यहाँ पर एरर मैसेज प्रिंट होके मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि एरर मैसेजेस के लिए सेपरेट स्ट्रीम की जरूरत क्यों होती है। इसका रीजन ये है कि नॉर्मल आउटपुट और एरर आउटपुट को टर्मिनल या फिर लॉग में सेपरेटली हैंडल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है sys.modules, जो ऑलरेडी इंपोर्टेड या लोडेड मॉड्यूल के इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। sys.modules एक डिक्शनरी होता है और इस डिक्शनरी में की मॉड्यूल का नाम होता है और वैल्यू एक्चुअल मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल वर्ड में पाइथन जिस मॉड्यूल को लोड कर चुका होता है उसकी एंट्री sys.modules के अंदर अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल देकर के मैं समझाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मैथ को। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा कि ये जो मेरा मैथ है क्या ये मेरे sys मॉड्यूल के अंदर है या नहीं। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ट्रू प्रिंट होके मिला है। एंड अगर यहाँ से मैं इसे हटा दूं एंड इससे मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो मुझे ये फॉल्स प्रिंट होके मिला है क्योंकि ये यहाँ पे इंपोर्टेड नहीं है। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि पाइथन में कौन कौन से मॉड्यूल्स लोड हैं पहले से, तो इसके लिए आप लिखेंगे प्रिंट sys.modules.keys। नाउ फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट करूंगा एंड इससे मैं करूंगा एग्जीक्यूट तो आप देख सकते हैं आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स जो कि पाइथन में इंपोर्ट करके रखे हुए हैं वो यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएंगे। अब अगला है sys.path, जो डिफाइन करता है कि पाइथन मॉड्यूल को सर्च कहाँ करता है। sys.path एक लिस्ट होता है जिसमें फोल्डर पाथ स्टोर होते हैं। जब हम कोड में कुछ इंपोर्ट करते हैं तो पाइथन उस मॉड्यूल को खोजने के लिए इन्हीं फोल्डर्स में सर्च करता है। ये पाथ का जो लिस्ट होता है वो यूजुअली पाइथन का पाथ, पाइथन इंस्टॉलेशन का डिफॉल्ट लोकेशन और करंट स्क्रिप्ट का जो डायरेक्टरी है या फिर जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उनमें से इनिशियलाइज हो सकता है। इसका एग्जैक्ट बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि पाइथन को स्टार्ट कैसे किया गया है। इजी वर्ड्स में बताऊं तो अगर पाइथन में कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो sys.path पाइथन को बताता है कि वो एग्जैक्टली किस फोल्डर के अंदर उस मॉड्यूल को खोज सकता है। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। इसे मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं सिंपली लिख दिया प्रिंट के अंदर sys.path एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे पाथ मिलेंगे। एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़े अच्छे से डिस्प्ले करता हूँ। तो एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट पाथ फॉर पाथ इन sys.path एंड इससे मैं डाल दूंगा इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। एंड नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वो सारे डायरेक्टरी मिल जाएंगे जिसके अंदर पाइथन इस मॉड्यूल को खोजने की कोशिश करेगा या कोई भी इंपोर्ट मॉड्यूल को खोजने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब ऐसा केस हो सकता है कि आपका जो मॉड्यूल है वो एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है जो कि आप बनाए हैं एंड एट द मोमेंट वो इंस्टॉल्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखा इम्पोर्ट हेल्पर तो यहाँ हेल्पर नाम का कोई भी मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस केस में आपको एरर आने का चांस है। इस केस में हम लोग कस्टम पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा इसे देखिए। यहाँ पर मैं एक नया डायरेक्टरी बनाऊंगा, सो न्यू एंड यहाँ से डायरेक्टरी एंड इस डायरेक्टरी का नाम मैं रखूंगा हेल्पर्स, जिसके अंदर मैं मल्टीपल फाइल्स रख सकता हूँ। एंड इस हेल्पर के अंदर मैं एक नया पाइथन फाइल बनाऊंगा जो कि होगा हेल्पर। अब लेट्स से यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फंक्शन बना देता हूँ जो कि मेरे नाम और मेरे एज को प्रिंट करेगा, जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब वापस से मैं इस फाइल के अंदर आऊंगा और अपने पाथ को स्पेसिफाई करूंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा sys.path.append एंड रॉ इनपुट देने के लिए r लिखूंगा एंड डबल कोट के अंदर ये जो मेरा पाथ है इसे मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर मैं अभी इसे एग्जीक्यूट करा तो आपको ये इंपोर्ट एरर ही मिलेगा, विच इज मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। और इस एरर को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि आप ये जो अपना पाथ बनाए हैं इस पाथ के बाद ही आप कुछ इंपोर्ट करें। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी सब के साथ आपको एक नया पाथ मिल गया है। नाउ लेट्स टेस्ट दिस। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट हेल्पर डॉट एंड यहाँ पर ये जो फंक्शन का नाम है विच इज इंप्स, इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करके इसके अंदर मैं अपना नाम पास करूंगा एंड अपना एज पास करूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये मैसेज प्रिंट होके मिल गया है। दैट इज ये हेल्पर के अंदर जो भी मैं फंक्शन बना के रखा हूँ ये मैं आराम से यूज कर पा रहा हूँ। नाउ अब ये जो रेड लाइन है आप इस पैकेज को कैसे इंस्टॉल करेंगे इन सब चीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और आप इसे क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं कि किसी नए पैकेज के साथ कैसे डील करा जाए, स्पेशली अगर वो आप बनाए हैं तो। अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग sys मॉड्यूल की मदद से एक कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे। तो एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा विच इज कैलकुलेटर एंड इसे करते हैं थोड़ा सा क्लीन। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूंगा sys को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि अपना इनपुट पैटर्न सही भी है या नहीं। सो मैं लिखूंगा इफ len of sys.argv is less than 4
4 इसीलिए क्योंकि पहला फाइल का नाम होगा, फिर मेरा पहला नंबर होगा, देन एक ऑपरेटर होगा एंड देन मेरा num2 होगा। तो अगर इनमें से कुछ भी कम हो गया तो उससे मैं इनवैलिड इनपुट मानूंगा। दैट इज वाई यहाँ पर मैं लिखा हूँ 4। सो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा सबसे पहले यूसेज बताने के लिए कि आप कुछ इस तरह से लेकर के सही इनपुट दे सकते हैं। ये हो जाएगा num1 ऑपरेटर एंड देन num2 एंड मैं sys.exit 1 लेकर के हो जाऊंगा। और मैं बताया था आपको 1 हमेशा एबनॉर्मल केस में होता है या फिर किसी एरर की वजह से होता है एंड 0 सक्सेसफुल टर्मिनेशन होता है। सिंस सक्सेसफुल ये है नहीं इसलिए यहाँ पर मैं 1 लिखा हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम num1 ऑपरेटर और num2 को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इससे लिख लिया टैब प्रेस करके एंड अगर ऑपरेटर यहाँ पर मेरा प्लस है देन यहाँ पर मैं num1 और num2 को प्लस कर दूंगा। अगर माइनस है तो यहाँ पर मैं इसे माइनस कर दूंगा। अगर यहाँ elif में मल्टीप्लाई है तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड अगर यहाँ elif में डिवाइड है तो इसे मैं डिवाइड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी रहेगा कि अगर मेरा num2 0 हो गया है तो यहाँ पर मैं इस सिस्टम से एग्जिट हो जाऊंगा एंड इसका जो एरर मैसेज होगा वो होगा num2 कैन नॉट बी 0 एंड अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में मैं रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर मैं कोई इनवैलिड ऑपरेटर दे दिया एल्स के अंदर आकर के तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा ऑपरेटर नॉट सपोर्टेड लेकर। ऑलराइट, इसे एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा पाइथन कैलकुलेटर डॉट पाई एंड यहाँ पर पाइथन 3 नहीं पाइथन होगा एंड इसे भी यहाँ मैं करेक्ट कर दूंगा। ऑलराइट, एंड अब यहाँ पर आकर के मैं एक नंबर दिया लेट्स से 10 देन ऑपरेटर एंड देन दूसरा नंबर विच इज 5 एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 मुझे प्रिंट होके मिल गया है। सिमिलरली अगर प्लस के बजाय मैं लिखा माइनस तो माइनस होके मिला है, मल्टीप्लाई लिखा तो मल्टीप्लाई होके मिलेगा एंड यही अगर मैं डिवाइड देके लिखा तो ये डिवाइड होकर के मुझे मिलेगा। बट अगर यहाँ 5 के बजाय मैं 0 लिख दिया तो मुझे ये मैसेज मिल गया है num2 कैन नॉट बी 0 एंड अगर यहाँ पर मैं कोई दूसरा ऑपरेटर दे दिया लेट्स से मॉड्यूलस एंड इससे मैं एग्जीक्यूट करा तो ऑपरेटर नॉट सपोर्टेड मुझे प्रिंट होके मिल गया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं इसे एक लेवल और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस हेल्पर फाइल के अंदर आकर के मैं कुछ फंक्शन बनाऊंगा जो कि इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करे, जैसे कि def add num1 एंड num2 और वो रिटर्न करेगा num1 प्लस num2। सिमिलरली मैं सब्ट्रैक्ट के लिए बनाऊंगा, मल्टीप्लाई के लिए बनाऊंगा एंड डिवाइड के लिए भी बनाऊंगा। एंड यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने पाथ को अपडेट करना है। सो मैं लिखूंगा sys.path.append एंड यहाँ पर मैं इस पाथ को प्रोवाइड करूंगा जो कि होगा मेरे इस फाइल के अंदर का ये पाथ। सो इसे मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा एंड इसके बाद फिर मैं इंपोर्ट करूंगा हेल्पर को और ये इस हेल्पर्स डायरेक्टरी के अंदर ये हेल्पर नाम का फोल्डर है। सो यहाँ पर हेल्पर और हेल्पर्स से आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंड देन यहाँ पर इसे डायरेक्टली प्रिंट करने के बजाय मैं कॉल करूंगा इस हेल्पर में से ऐड को जिसके अंदर मैं ये नंबर को पास करूंगा। इसी तरीके से इस हेल्पर में से मैं सब्ट्रैक्ट को कॉल करके इसे पास करूंगा एंड यहाँ पर इस हेल्पर में से इस मल्टीप्लाई को मैं पास करूंगा एंड यहाँ पर मैं पास कर दूंगा इस हेल्पर में से इस डिवाइड को। ऑलराइट, नाउ अब जब टर्मिनल में आकर के मैं यहाँ 10 + 5 लिखा तो आउटपुट में मुझे 15 मिलेगा जो कि इसके थ्रू हो रहा है यहाँ पर आकर के। इसी तरह से मैं सब्ट्रैक्ट भी यूज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी यूज कर सकता हूँ और इसके साथ साथ डिवाइड भी मैं यूज कर सकता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पर इन एज केसेस को चेक करूँ तो ये भी सही से काम कर रहा है, जहाँ पर मैं या तो 0 दे दिया या फिर कोई दूसरा ऑपरेटर दे दिया। सो बहुत बढ़िया, हमारा ये कोड भी बढ़िया से काम कर रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोड है ये भी आपको समझ आ गया होगा, पूरा सिस मॉड्यूल भी आपको समझ आ गया होगा और एक बिगनर के पर्सपेक्टिव से अब आप इस सिस मॉड्यूल में कंफर्टेबल हो गए होंगे। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको सिर्फ 5 चीज बताता हूँ जो कि आप याद रखिएगा। sys.argv, sys.exit, sys.path, sys.versioninfo एंड sys.platform। सिर्फ यही 5 चीज आप ढंग से समझ लीजिए और बाकी फंक्शंस आप ग्रेजुअली धीरे धीरे समझ जाइएगा। ये एक स्पेशल वीडियो था जो कि मैं सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाया हूँ। नाउ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करूं, आप प्लीज उसे मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।